हरे कृष्णा। आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मई मंथ में हम लोगों को टोटल 21 दिन का ट्रेडिंग डे मिलने वाला है, जिसमें से आज हम लोगों का 17वां दिन था, यानी कि हम लोगों के पास और 4 दिन बचा है इस मंथ में ट्रेड करने के लिए। आज मार्केट को क्लोजली देखा जाए तो मोमेंटम हम लोगों को बोथ साइड में था। एक बाइंग मोमेंटम भी हम लोगों को देखने को मिला और एक सेलिंग मोमेंटम अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन हाँ अच्छा मोमेंटम के साथ फॉल हुआ था। दोनों ट्रेड को क्या किया जा सकता था? ऑफकोर्स दोनों ट्रेड को किया जा सकता था प्राइस एक्शन के साथ मूव किया है मार्केट को अगर क्लोजली देखा जाए, और इसमें से दोनों में से एक ट्रेड मैं भी किया हूं, उसी को डिस्कशन में आप लोगों के साथ करूंगा। बेस्ट पॉइंट हम लोग कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे कि मार्केट का पहले आज जो दोनों ट्रेड्स बना था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग मेरा ट्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे, तीसरा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग का आज मार्केट के जिस हिसाब से सेंटिमेंट रहा ऐसा क्यों रहा। तो चलिए पॉइंट ऑफ पॉइंट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आज का पहला ट्रेड को देखें तो मार्केट हम लोगों का ऑल टाइम हाई में हम लोगों का कामकाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट या फिर अच्छा सेल ऑफ के बाद कॉल साइड में लेने के लिए थोड़ा सा हिम्मत जरूर नहीं होगा। अच्छा प्राइस एक्शन या फिर एक पैटर्न के बाद सिंगल कैंडलस्टिक्स में एंटर कर पाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज नहीं है। मार्केट को अगर देखेंगे तो मार्केट ओपन होते साथ ही सेल हुआ, वो कहीं यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोगों का निकल रहा था, यहाँ तक डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा था, भले ही फॉल हो रहा था लेकिन डायरेक्शन क्लियर कट नहीं था, क्योंकि जो मार्केट में रिवर्स हो रहा था कहीं ना कहीं 30-40 पॉइंट तक हो रहा था। मार्केट यहाँ पर फॉल हुआ, तुरंत साथ फिर रिवर्स हुआ, फिर मार्केट 2 कैंडल में नीचे पहुंचा और यहाँ तक हम लोगों का डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ। इस डब्लू पैटर्न में आप लोग ट्रेड ले सकते थे क्या? ऑफकोर्स ले सकते थे अगर मार्केट में आप लोग रेडी रहते। ये डब्लू पैटर्न में और एक चीज़ मिला था हम लोगों को, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक करते साथ ही आप लोग ट्रेड ले सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में आपको यहाँ तक प्रॉफिट लेके निकल जाना पड़ता। इसके बाद भले ही मार्केट यहाँ से एक कंटिन्यूएशन किया है ट्रेड का, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को यहाँ अगर एक एंट्री लेते तो यहाँ पर निकल जाते। अगर आप लोग और एक चीज़ गौर करते तो कहीं ना कहीं इस ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते थे, और वो चीज़ था हम लोगों का अगर क्लोजली 15 मिनट्स कैंडलस्टिक्स को इसको करेंगे हम लोग तो एग्जैक्ट देखेंगे कि 15 मिनट में हम लोग को क्या मिल रहा है। मार्केट यहाँ पर डब्लू पैटर्न क्रिएट करके आप लोग एंट्री यहाँ पर ले चुके हैं। एग्जैक्ट यहाँ पर हम लोग को क्या हो रहा है कि एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और इस इनसाइड कैंडल को हम लोग को अपसाइड में कहीं ना कहीं हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है। तो जब भी एक ट्रेंड हम लोगों को मार्केट दिखे कि हम लोग को बायर्स आए, फिर थोड़ा सा होल्ड किए, फिर हम लोग का इनसाइड मिलता है और उसको अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रेंड कंटिन्यूएशन हम लोगों का मानते हैं। तो ये कि हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद जो मेन हम लोग अगर बोले कि मेन जो रैली हुआ था कहीं ना कहीं हम लोगों का डब्लू पैटर्न से ज़्यादा हम लोगों का प्रीमियम इंक्रीज हुआ था हम लोगों का इसी में, यानी कि इसके बाद जो हम लोगों का रैली मिला था एग्जैक्टली इसके बाद इसको निकालने के बाद जितने सेलर्स हैं इनको एसएल कटा और यहाँ से मार्केट एक अच्छा रैली दिया था। एग्जैक्ट मार्केट सेकंड हाफ में पहुँचता है। ये जो मॉर्निंग आवर का ट्रेड रहता है यानी कि करीबन 10-10:30 तक थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज रहता हूँ, या फिर मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं है तो मैं इग्नोर करता हूँ, मैं स्क्रीन के सामने नहीं भी था रहता तो सेकंड ट्रेड जरूर हम लोग करते। मार्केट सेकंड हाफ में पहुंचता है, मैं यहाँ पर क्लोजली देखता हूँ कि मार्केट में ऑल टाइम हाई में है, तो कहीं ना कहीं अगर रिट्रेसमेंट हुआ तो हम लोग 40-50 पॉइंट का टारगेट लेकर ट्रेड लेंगे। मार्केट यहाँ पे छोटा सा एम पैटर्न बना के फॉल किया, बट हम लोग एंट्री नहीं ली क्योंकि मार्केट में स्विंग था, यहाँ से फॉल हुआ, तुरंत से यहाँ पर रिकवर हुआ। अगर प्रीमियम को चार्ट को जाकर देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगा। अगर यहाँ पर एंट्री लेते भी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद आप लोगों को जो मेन फॉल कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। तो मार्केट यहाँ से फॉल होता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से फॉल होता है, इस स्विंग को क्रॉस कर देता है। तब तक हम लोगों को जिस तरीके से मिल चुका था, तो मार्केट जैसे फिर से अपसाइड का मोमेंटम करने जा रहा था, यहाँ से मार्केट को इधर निकल जाना चाहिए, तो हम लोग सोचते कि या तो साइडवेज हो जाएगा या तो मार्केट यहाँ पर रुक जाएगा, बट ऐसा चीज़ नहीं होता है। मार्केट में एग्जैक्टली अगर देखेंगे 2:05 में हम लोगों का यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल रेड कैंडल बनता है जो कि ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर जाता है। तो मैं इस जगह में छोटा सा एसएल को क्रिएट करते हुए मेरा एंट्री एग्जैक्ट इसी जगह में था। उसके बाद मैं बैठा रहा ट्रेड में, 50 पॉइंट 40 पॉइंट हम लोग लेते ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा रैली हुआ था। हम लोग अपोजिट साइड के ट्रेड में बैठ रहे हैं, कितना पॉइंट रिकवर हो पाएगा वो हम लोगों को नहीं पता। ना मोमेंटम में रहता है कि जैसा जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। साथ साथ में फिबोनाची का हम लोग में ड्रॉ किया था कि यहाँ से बायर्स आए थे, यहाँ तक लेके गए थे, जो 0.5 लेवल निकल के आ रहा था वो हम लोग को 23,026 का लेवल था। तो मैं यहाँ से एंट्री लिया, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचता है, एग्जैक्ट यहाँ तक भी पहुँचता है, बट मेरा प्रीमियम जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज नहीं हो रहा था, प्रीमियम बहुत माइनर इंक्रीज हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर मैं निकलता हूँ, मुझे एक मिनिमल प्रॉफिट होता है, बट एग्जैक्ट जो देखेंगे यहाँ से जो प्रीमियम इंक्रीज हुआ था वो 2 गुना तक गया था। इसी चीज़ को मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर ऑर्डर्स के ऊपर, तो एग्जैक्ट टाइम देखिए यहाँ पर आप लोग पुट जो हमारा तरफ से एग्जीक्यूट किया गया था 2/9 में 23,100 का पुट, 111 रुपया में, 2:40 में हम लोग निकल गए 122 रुपया में, यानी कि यहाँ पर हम लोग निकले। ओके, और मार्केट हम लोगों का प्रॉफिट आज जो निकल के आया वो करीबन था
हम लोगों का मात्र 1145 रुपये में। मात्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट देखेंगे तो मैं इस जो 180 प्रीमियम अभी फिलहाल चल रहा है, यानी कि यहाँ तक करीबन 215 तक गया था, मैं इसको एंट्री लिया था 110 में और 120 में कि 22 में निकल गया। मार्केट कहीं ना कहीं हम लोग का 180 तक गया था, यानी कि हम लोग को यहाँ पर निकलने को कोई भी हिंट्स यहाँ से नहीं मिला था। बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा निकल जाता हूँ, क्योंकि 40 से 50 पॉइंट कवर हो चुका था, फिर भी मेरा प्रीमियम कहीं ना कहीं इंक्रीज नहीं हो रहा था। अगर थोड़ा सा भी रिट्रेस होता तो मैं लॉस में चल जाता। तो मैं थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पर यूज करता हूँ, और मेरा जो पॉइंट वाइज टारगेट रहता है वो अचीव हो गया था तो मैं निकल जाता हूँ। बट इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे अच्छा खासा फॉल हुआ था। इसके लिए गिल्टी फील हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अपना प्लान हिसाब से किया था ट्रेड, उस हिसाब से मेरा जितना प्रॉफिट आया उसके हिसाब से मैं निकल गया। ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक ले टाटा एंड गुड बाय।